साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम सतगुरु के दरबार में हम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मांगने का काम हमेशा करते हैं। जब आते हैं तब सोचते हैं सदगुरु हमको दे दे। साथ संगत जी, इसी पे एक सुंदर विचार है। एक व्यक्ति था, नाम उसका आलोक था। आलोक घर का बहुत बड़ा गरीब था। पिताजी उसके बचपन में वो था तभी गुजर गए थे, और माँ भी गुजर गई थी। घर एकदम झोपड़े का। खाने के लिए जो भी मेहनत करके कमा खा लेता था, लेकिन उसको हमेशा चिंता रहता था कि हम भी सेठ बन जाए, हम भी पैसे वाले बन जाए। तो उसको जब मौका मिलता था, एक संत महात्मा का कुटिया था। संत महात्मा जब वो बैठ के सिमरन करते थे, तब वो अपना जाके वहां बैठता था, और बैठने के बाद उनका कुटिया साफ कर देता था। साफ करने के बाद जब संत महात्मा की नींद खुलती थी, तब वो आलोक को देखते थे और बोलते थे, भाई आलोक, आप रोज आते हो और रोज हमारे पास कुटिया साफ कर देते हो। आपका कोई आलसा तो जरूर होगा कि भाई मुझे कुछ मिल जाए, कुछ तो तकलीफ होगा, तभी आप मेरा कुटिया साफ करते हो, हमारा सेवा करते हो। आलोक बोला, हाँ। संत महात्मा से बोला, हाँ गुरुजी, मुझे बहुत तकलीफ है। कहें क्या तकलीफ है? कहें मैं मेहनत करता हूँ, कमाने खाने भर के मिलता है, और हमारे पास बहुत गरीबी है, मेरे पास घर नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं। मैं रोज आता हूं, यहीं बैठ के सिमरन करता हूं, अरदास करता हूं कि गुरुजी हमारा किस्मत बदल दे। मैं रोज यही मांगता हूं। तो गुरुजी बोले, आप निरंकार पर भरोसा रखो, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। आप सदगुरु के शरण में आए हो, आप सब जो मांगना चाहते हो सब पूरा हो जाएगा। और साथ संगत जी, ऐसे ही हुआ। आलोक का धीरे धीरे कमाई बढ़ते गई, और कमाई इतना बढ़ गया कि बहुत बड़ा कंपनी डाल दिया। कंपनी में 8-10 नौकर रख दिए। अब उसका दिन पे दिन कमाई बढ़ते जा रही है। आलोक के पास टाइम नहीं है कि अब संत महात्मा के कुटिया में आए, उनसे कुछ मांगे या बात करे। जब उसकी काम स्टार्ट होगी तो वो एकदम 15-20 साल शादी ब्याह कर लिया, लड़के बच्चे हो गए, लड़के लोग का शादी कर दिया। अब साधु महात्मा की कुटिया में आना ही एकदम बंद कर दिया। साथ संगत जी, जब उम्र ढल गई, 50-60 का हो गया, तो इसको ये सब एक मोह माया लगने लगा। ये सब काटने को दौड़ने लगा। जब पैसा आने लगा तो दोस्त यार भी दिखने लगे, दुश्मन भी बन गए। रिश्तेदार 1-2 रोज आ रहे हैं, रोज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उसके पहले गरीब था तो कोई देखने भी नहीं आता था। अब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है कि मैंने ये सदगुरु से क्या मांग के मैं एकदम मोह माया में फंस गया। मेरे को कुछ ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन मुझे कैसे बनाना चाहिए। ये तो मैंने धन दौलत गाज दिया, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे संभाल रहे हैं। अब वो बहुत उलझन में हुआ। आया वही संत महात्मा कुटिया में, आके फिर कुटिया साफ करके बैठा। उम्र ढल गई है, 50-60 का हो गया। आके बैठा, सतगुरु अपने ज्ञान में बैठे हुए थे। जब ज्ञान से आके खुली तो आलोक को देखे तो बोले, आलोक, अब तो तू बहुत बड़ा अमीर बन गया है। भाई सदगुरु को तो सब मालूम है, तू बहुत बड़ा अमीर बन गया है भाई, तुझे मिलने के लिए कहाँ टाइम है अभी। और जो तूने निरंकार से मांगा सब तेरा पूरा हो गया, क्योंकि तू यही चाहता था कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। तेरा सब सपना पूरा हुआ। अब आलोक बहुत उलझन में है। सदगुरु समझ गए, बोले, आलोक क्या बात है, क्या और कुछ मांगना चाह रहा है?
कहें सदगुरु जी मैंने तो ये मांग तो लिया, लेकिन मुझे सब झमेला समझने लगा, आने लगा। जब तक मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे पास न दोस्त थे, न यार थे, न रिश्तेदार थे, कोई नहीं आता था। आज तो इतना धन दौलत हो गया है कि पड़ोसी जलता है, घर में एक एक रिश्तेदार रोज लगे हैं, दोस्त यार बहुत हो गए हैं, बेटे लोग का शादी कर दिया, बहुएं आ गई है। अब मुझे सब ये ऐसा लगा कि मैंने सदगुरु क्या निरंकार से मांग लिया। कहन क्या चाहता है तू? कहन अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अब तो बस यही चाहता हूँ कि मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, बस यहीं आपके कुटिया में पड़ा रहूं और आपका सेवा करूं। और कहन तेरा इच्छा हुआ कुछ मांगे? कहें कि हम बस अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, हमको सही मार्ग मिल जाए और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझे सदगुरु आप ही ये रास्ता दिखा सकते हो। सदगुरु ने बोला मुझे कभी तुझे मना मैं कहाँ किया था, मैं तो पहले ही बोला कि तू सिमरन करेगा, निरंकार का जो मांगेगा सब मिल जाएगा, लेकिन तूने तो धन दौलत ही मांगा, तो मेरी क्या मर्जी है। अब तू मुझे बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन का कल्याण चाहिए, हम सेवा सिमरन सत्संग यहीं पे करेंगे, और तुझे मौका मिलता है घर पे जा, नहीं यहीं पे रहो, मैं कभी मना किया। अब उसको आलोक को समझ में सब आ गया। अब अपने परमात्मा के पाने के लिए सब घर द्वार सब छोड़ दिया। अब वहीं सत्संग सेवा सिमरन जो उसको लगता था सो सेवा करता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी पैसा नहीं मांगा कि सदगुरु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बस ये बोलता था मेरे जीवन का कल्याण कर दो, ये जीवन में आने जाने का मेरा सिलसिला खत्म हो जाए, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे बस परमात्मा के अंश में मिला दो, मैं ये चक्कर नहीं काटना चाहता हूँ बार बार आने के लिए। अब वो सदगुरु से यही मांगता था कि हमारे जीवन से उद्धार। जब तन मन धन आपको ही सौंप दिया, मुझे पैसे का मोह माया, मैं बहुत उलझ गया पैसे में जाके। तो साथ संगत जी हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा मांग लेते हैं कि जो हमारे शरीर को ही कष्टदायक बन जाता है। ऐसे सदगुरु के जब शरण में चल गए तो सदगुरु से क्या मांगोगे? सदगुरु तो निरंतर बरसा रहा है, लेकिन वो चीज मांगो जो आपके साथ में जा सकती है। आप जितना ही परमात्मा में लीन होगे, जितना ही सिमरन करोगे, सब वही सेवा जब करते तो वही आपके साथ में जाता है, वही आपका पुण्य है, आप वही पुण्य कमा रहे हैं जो आपके साथ में वही जाने वाला है। धन दौलत करोड़ों काज लो, लेकिन वो आपके साथ में नहीं जाएगा। जो आप सेवा किए हो, जो सिमरन किए हो, आपका पुण्य साथ में जाएगा। तो साथ संगत जी मैं हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि अपने जीवन का कल्याण करो और हमेशा सदगुरु माता जी के चरण में लगे रहो, आपके जीवन का कल्याण होगा। मैं हर संत महात्मा से कह रहा हूँ कभी जीवन में अधूरा मत बनो, सही निरंकारी बनो, और हो सके तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो देखते तो वीडियो को भी अधूरा काम मत करो। साथ संगत जी उसको भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो कि लोगों को भी वीडियो देखने से जीवन में कल्याण हो। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।